बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल कर ली है और इसका फ़ैसला मंगल के रोज़ सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले इस केस की जो समाअत है वो मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है और आज की जो समाअत है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर एक मुत्तफ़िका और मुश्तरका तौर पर इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत करने की हिदायत की है। ताहम उन्होंने इस बात का अफसोस भी किया कि जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मिल बैठ नहीं रही हैं बल्कि उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब मुल्क में सियासी अदम तवाज़ुन हो तो ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें बैठें और अदालत की भी ये कोशिश है कि वो इंसाफ करे, इंसाफ के तकाज़े पूरे करे और कोई तवाज़ुन पैदा करें। चीफ जस्टिस ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जब सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल को सूबा पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी तो उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत ने कोई मुशावरत नहीं की। हालांकि आइन और कानून ये कहता है कि सदर मुमलिकत अगर इस तरह किसी किस्म की कोई तारीख का ऐलान करेंगे तो वो वज़ीर आज़म से मुशावरत लाजमी करेंगे। लेकिन जो वकला हुकूमत की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से पेश हुए उन्होंने अदालत के सामने ये नुक्ता नहीं रखा। अदालत के सामने अटार्नी जनरल ने जो फैसले से मुताल्लिक जजेस की इख्तलाफ राय है उससे मुताल्लिक बात हुई है और अटार्नी जनरल अदालत को ये कायल करने की कोशिश करते रहे कि ये फ़ैसला 4-3 से आया है। 4 जजेस ने इसमें इख्तलाफ किया और 3 जजेस ने फ़ैसले की हिमायत की है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं इरफान कादिर वो अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके दरमियान इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस वक्त ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठें और इन इख्तलाफात को ख़त्म करें क्योंकि जो फ़ैसला इलेक्शन से मुताल्लिक आया है उसमें 4 जजेस इख्तलाफ कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने अदालत को ये समझाने की कोशिश की कि सूबा पंजाब की जो असम्बली तहलील हुई है वो किसी दबाव में तहलील की गई है क्योंकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो वाज़ेह तौर पर ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है और अगर दबाव में कोई असम्बली तहलील होती है तो उसके बाद इलेक्शन की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। इरफान कादिर ने अदालत को ये बताया कि अभी 2 महीने हुए हैं असम्बली को तहलील किए हुए और ज़रूरी बात यह है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए और ये आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का तकाज़ा यही है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाएँ। इससे ये होगा कि सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो सूबा सिंध और बलूचिस्तान के जो आवाम हैं एक किस्म का उनसे हक़ के राय दही छीन लिया जाएगा क्योंकि दोनों जब सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के बाद अगर पहले हुकूमत बन जाती है तो फिर सूबा सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी ये समझेंगे कि जो हुकूमत पंजाब में बन चुकी है वही वफाक में होगी, वो वोट करें या ना करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन ने सामने रखने की कोशिश की है और अदालत को समझाने की भी कोशिश की गई है। साथ ही साथ आज जो सियासी जमातों के वकला है नून लीग के वकील अकरम शेख वो अदालत के सामने उन्होंने अपने दलाइल नहीं दिए और पीपल्स पार्टी और PTM के जो वकील हैं फ़ारूक नाइक उन्होंने भी अदालत के सामने अपने दलाइल नहीं दिए। अदालत का ये कहना है कि दोनों जो सियासी जमातें हैं और PTM है वो इस वक्त बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने अदालती जो कार्रवाई है उसका भी बाइकाट कर दिया है। तो अब उनके जो दलाइल हैं वो सुने जाएं या फिर ना सुने जाएं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि नून लीग के जो वकील हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो अदालत के सामने पेश हों और अदालत के सामने अपने दलाइल रखें। इसी तरह जो PTM के वकील हैं
फारूक नायक, वो भी अदालत के सामने पेश होने की कोशिश कर रहे थे और अपने दलाइल देने चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने कोई ख़ास दलाइल अदालत के सामने नहीं रखे। अब फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का क्या फ़ैसला सुनाती है। सदर मुमलिकत 30 अप्रैल को सुबह पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसी तारीख के ऊपर इलेक्शन कराती है तो फिर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस फैसले को नहीं मानेगा, और 8 अक्टूबर का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो मेरे ख़्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि अदालत के सामने ये बात रखी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से 8 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है, और अदालत को भी ये बताया गया है कि ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। तो 30 अप्रैल के बाद मई के महीने में इंतखाबात जो हैं वो वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ ये आर्डर आ सकता है कि वो उसमें कराए। जून में क्योंकि पाकिस्तान में बजट होगा, और जुलाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत का आखिरी महीना होगा। अगस्त में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और असम्बली वफाकी तहलील हो जाएगी, सूबा सिंध की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, बलूचिस्तान की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। अगर ये टाइम लाइन चलती है तो फिर मई में हो सकता है कि वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर कर दें कि इंतखाबात कराए जाएं, या फिर यही है कि फिर 8 अक्टूबर तक का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त में इलेक्शन कराने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि यही फिर सारा जो दलाइल है, बात है, वो यही आएगी कि एक साथ पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना क्या आर्डर देती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हर सूरत 30 अप्रैल को सुबह पंजाब में इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि वो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह जो मामलात हैं उनको हल कर लिया जाए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।